लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओददिवाकरनिभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सौभाग्य प्रभु की विशेष कृपा के बाद प्राप्त होता है। हम सब का यह परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ इस तैयारी को पूर्ण रूप से करें। जो अवसर प्रभु ने दिया है इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें। अभी हम सब ने श्रीमद् भागवतम के नए सत्र पर प्रवेश किए हैं। अभी हम सब ने महिमा पर महात्म पर प्रवेश किया और सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों का जो संवाद है उसी पर चर्चा कर रहे थे। नैमिषारण्य की भूमि पर सूत जी महाराज व्यास पीठ पर बैठकर शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा रस का पान करा रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि देवर्षि नारद साप्ताहिक कथा 7 दिनों तक एक स्थान पर रुक करके कैसे सुने, जो थोड़ी देर से अधिक एक स्थान पर रुक नहीं सकते, यह कथा हमको बतलाइए कि इतने 7 दिनों तक कैसे रुके हुए। तब वही कथा जिस पर हम सब बने हुए थे कल के दिवस में कि नारद जी महाराज जब सनकादि कुमारों से भेंट किए, आपस में मिले, और उस समय देवर्षि नारद कुछ परेशान दिख रहे थे, चिंतित थे।
चिंता का कारण क्या था? तो उन्होंने बतलाया कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं इन सभी तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण करता रहा, लेकिन सब जगह की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। तीर्थों की नहीं, चारों आश्रम, चारों वर्ण, ये सब अपने अपने कर्म को छोड़ चुके हैं। कहीं भी मुझे दया धर्म दिखाई नहीं पड़ा। और वृंदावन में जब मैं पहुंचा, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या, भक्ति महारानी जो अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के वृद्धावस्था, उनके रोग ग्रसित होने पर दुखी हैं, और मुझे देख करके उन्होंने मुझे रोका कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंता मपिनाशया। मैं पास में गया, उनका जब परिचय लिया, हम सब ने कल श्लोक सुने, जब उन्होंने भक्ति महारानी ने परिचय अपना दिया। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कि मैं किस प्रकार दक्षिण में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, और गुजरात में आकर जीर्णता को प्राप्त हो गई। और यह ज्ञान वैराग्य दोनों मेरे पुत्र अगर ठीक नहीं होते तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने बहुत प्रकार से समझाया, और उन्होंने कहा कि आपके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को मैं ठीक करूंगा। उन्होंने ज्ञान वैराग्य को हिला डुला करके उठाने का प्रयास किया। वेद वेदांत घोष गीता पाठैर मुहुर्मुहु, इन सब का पाठ किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए। तब वह चिंतित हुए कि क्या करूं। भगवान का चिंतन करते ही आकाशवाणी हुई, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे देवर्षि, आपका जो उद्यम है, उद्योग है, यह अवश्य सफल होगा। आप बस सत्कर्म करिए। वह सत्कर्म क्या है, साधु पुरुष बताएंगे। अब नारद जी सत्कर्म के विषय में जानने का जिज्ञासा लेकर के साधु संत ऋषियों के पास चल दिए। अब इधर जैसे ही महात्माओं को पता चला कि देवर्षि नारद आ रहे हैं किसी प्रश्न का समाधान लेने के लिए, तो उनको लगा कि जब देवताओं के ऋषि होकर नारद जी ही नहीं जानते तो हम कहाँ से जानेंगे भाई। तो कई महात्मा जो है अपने अपने स्थान को छोड़ दिए, कई ने मौन धारण कर लिया। देवर्षि नारद जब पूर्ण रूप से उस सत्कर्म के विषय में नहीं जान पाए, तब उन्होंने तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि तपस्या ही इस जगत का आधार है। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करे संघारा, तप बल शेष धरे महिभारा। तपस्या से ही यह सृष्टि चल रही है, तपस्या से ही यह विशाल धरा को शेष अपने सर पर धारण किए हुए हैं। तपस्या करने का विचार लेकर के बद्रिका आश्रम को गए, और वहां पर सनकादि कुमार, चारों मुनीश्वर, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिल गए। अच्छा, ये 5 वर्ष के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हैं 5 वर्ष के नहीं। पूर्वे शाम अपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, और प्रथम सृष्टि है। ब्रह्मा जी जब मानसिक सृष्टि का शुभारंभ किए तो सबसे पहले चारों यही आए। देवर्षि नारद से के बड़े भैया हैं। तब नारद जी ने प्रणाम किया, हे मुनीश्वरों, मैं बड़ा परेशान हूं। क्या परेशानी है? बस यही सत्कर्म के विषय में आकाशवाणी ने कहा। वह सत्कर्म क्या है? तब सनकादि कुमार मुस्कुराने लगे, हे देवर्षि, अरे वह सत्कर्म जो जिस साधन के विषय में आकाशवाणी ने कहा, वह बहुत सरल है और पहले से ही विद्यमान है। क्या? बोले, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादि भी। वह है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसका गान सुकादि मुनीश्वर किया करते हैं। जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा यह सुना,
तो नारद जी को और आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत से ज्ञान वैराग्य को महान बल मिलेगा और वह स्वस्थ हो जाएंगे, उनका कष्ट दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा कि मुनीश्वरों, मैंने वेद वेदांत गीता पाठ ये सब बार बार किया, जब इससे वह स्वस्थ नहीं हुए तो भागवत जी से कैसे हो जाएंगे? क्योंकि यह भागवत वेदों का सार स्वरूप ही तो है। पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला। तो जब यह वेदों का सार रूप है, वेद से बात नहीं बनी तो इससे कैसे बनेगी? कैसे उनकी मूर्छा दूर होगी? कैसे वह जर्जर अवस्था उनकी हटेगी? तब सनकादि कुमारों ने कहा कि हे देवर्षि, देखिए, यह भागवत की कथा निश्चित रूप से उनका जो मूर्छा है वह दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह वेदों का सार है, ये ठीक है, लेकिन सार कुछ विशेष होता है। जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर के शिखा पर्यंत रस होता है, जड़ में भी रस होता है, तना में भी रस होता है, पत्तियों में भी रस होता है। लेकिन यह बतलाइए, जो स्वाद उसके फल से मिलेगा, जो रस, क्या वह जड़ से मिल जाएगा? अभी आम का मौसम चल रहा है, अब ये बताइए कि अगर हम आम के जड़ को, उसको जो है चूर्ण बना करके उसका रस निकाल करके पान करें, तो क्या वह स्वाद आएगा जो फल से प्राप्त हो जाएगा आम के पके हुए? नहीं। इसी प्रकार यह भागवत भी सार स्वरूप है। यहाँ पर उन्होंने कई उदाहरण दिया, यहाँ पर सनकादि कुमारों ने कई उदाहरण दिया देवर्षि नारद के माध्यम से संसार को, कि देखिए, जैसे गन्ना होता है, गन्ना के प्रत्येक पर्व पर शर्करा होती है, शक्कर चीनी वहीं से निकलती है। लेकिन किसी को खीर बनानी हो तो अब ये सोच लें भाई कि चलो, गन्ने से ही तो शक्कर बनती है, गन्ना ही जो है तो दो चार पर्व डाल देते हैं, तो क्या वह स्वाद आएगा? वह मिठास रहेगी खीर में? नहीं रहेगी। और जैसे दुग्ध में ही घृत रहता है, जो घृत बनता है वो दुग्ध से ही तो बनता है, और हम सोचें कि चलो, दुग्ध में ही जब घृत है, तो जो पकवान घृत से बनाए जा सकते हैं वह दुग्ध से बनाए जा सकते हैं क्या? नहीं बनाए जा सकते हैं। अरे जैसे हम अग्नि पर स्वाहाकार डालते हैं, अगर हम घृत से आहुति देते हैं तो खूब प्रज्वलित तो होती है, और ये सोच लें कि नहीं नहीं, ये घृत दुग्ध से ही निकलता है और दुग्ध डाल देंगे तो अग्नि क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। भाई, उसकी प्रक्रिया है। दूध पर, दुग्ध पर वह घृत है, लेकिन उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। दुग्ध से दधी होता है, दधी फिर मंथन किया जाता है, मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को ताप पर कई जो है मिनट तक, घंटे तक उसको ताप पर रखा जाता है, तब वह धीरे धीरे जाकर के घृत रूप लेता है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, यह वेद उपनिषदों का सार सर्वस्व है, और इस कथा के द्वारा सबका कल्याण होगा। वो बड़े प्रसन्न हो गए। देवर्षि नारद ने कहा, तो हे मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा कहाँ पर करवानी चाहिए, कहाँ पर करनी चाहिए? उन्होंने कहा, गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार यानी हरिद्वार पर आनंद नामक तट है, वहीं पर सुंदर गंगा के किनारे पर यह कथा मंडप बनाइए और बढ़िया भगवान की कथा करिए। देवर्षि नारद सोचे कि अब मैं स्थान का तो पता पा गया, अब व्यास जी कहाँ ढूंढूं, और इनसे श्रेष्ठ वक्ता हमको और मिल नहीं सकते संसार में। चारों भैयाओं को ही वर्ण कर लिया, हे प्रभु, आप ही व्यास जी हैं, आप ही कथा सुनाएंगे चारों मिलकर के। बोले ठीक है। अब इधर
हल्ला मच गया त्रैलोकी में कि हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र पर श्रीमद् भागवत की कथा सनकादियों जैसे वक्ता के द्वारा होने जा रही है। ओहो, इतना सुना नहीं कि सभी देवता ऋषि मुनि सब वहां से पहुंचने लग गए कथा मंडप पर कथा सुनने के लिए। और इतना ही नहीं, बोले सभी ऋषि मुनियों के साथ साथ सभी मंत्र, पुराण और तीर्थ सागर नदियां, यह भी मूर्तिमान होकर के वहां प्रकट हो गए। और भगवान की कथा की महिमा यही है, जहां पर यह भगवान की कथा होती है ना, वहां आज भी सब उपस्थित हो जाते हैं। भले ही हम अपने इन मानवीय चक्षुओं के द्वारा उनको देखने का सामर्थ्य न रखें, लेकिन तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। जहां पर भगवान श्री हरि की कथा होती है, वहां गंगा आदि नदियां समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर के प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने सभी को आसन प्रदान किया महाराज, तथा सभी जय जयकार करने लगे, जय हो व्यास जी महाराज। अब जितने सुंदर सुंदर 5-5 वर्ष के इतने अनंत तेज स्वरूप बाल स्वरूप जब सनकादि ऋषि जैसे महात्मा बैठ जाएंगे, तो जय जयकार करने से कौन पीछे हटेगा। सबने जय जयकार किया, व्यास जी भी प्रसन्न हो गए और भागवत की महिमा का वर्णन करना शुरू कर दिया। चारों भैयाओं ने व्यास जी का तात्पर्य सनकादियों से ही लीजिएगा, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठने के बाद व्यास जी ही कहलाते हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सनकादियों ने महिमा का वर्णन किया, भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करिए, श्रवण करिए। क्यों? क्योंकि यह भगवान की कथा का यह प्रभाव है कि जब हम अपने हृदय पर भगवान की कथा सुनना है ऐसा निश्चय कर लेते हैं, उसी क्षण भगवान श्री हरि हृदय में आकर के बंदी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भाग ना पाऊं अब यहां से, क्योंकि कथा भगवान को बड़ी प्रिय लगती है, कथा सुनने वाले भक्त भगवान को बड़ी प्रिय लगते हैं। और फिर यह भी कहा कि जब भागवत शास्त्र केवल मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रहा है, तो अन्य शास्त्रों का क्या प्रयोजन। किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। अरे, बहुत से पुराण शास्त्रों को सुनने से क्या प्रयोजन, यह तो भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। मुक्ति प्रदान करने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है। यहाँ पर बोलना शब्द, उच्चारण शब्द नहीं प्रयोग किया, यहाँ पर व्यास जी ने मुक्ति दानेन गर्जती, बोलना, चिल्लाना और गर्जना तीनों में अंतर है। बोलना हम सब जो है नॉर्मल जैसे बातें करते हैं, वो बोलना हो गया बोलचाल। चिल्लाना हो गया जब किसी पर गुस्सा करके या किसी को जो दूर है उसको बुलाते हैं, तो चिल्लाना हो गया, कहते हैं ना भाई चिल्ला के बुलाओ। और गर्जना, गर्जना तो पहलवान करते हैं, सिंह करता है गर्जना, है ना। सिंह ये नहीं कहता कोई कि भाई सिंह बोल रहा है ना। कभी सिंह गर्जना करता है तो यही कहते हैं गर्जना कर रहा है ना। तो भागवत शास्त्र भी गर्जना कर रहा है कि केवल मुक्ति तो चाहिए, आवागमन से मुक्ति ही चाहिए ना, भगवान का परम पद ही चाहिए ना। तो ये भागवत वह परम पद प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इसके बाद बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जो जीवन पा करके भागवत की कथा नहीं सुनते, फिर उनके लिए भी उनकी भी महिमा का वर्णन किए हैं सनकादि।
है ना, उनके विषय में भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहे हैं कि जो कथा नहीं सुनते वह कौन है, किस श्रेणी के हैं, उसको हम अगले दिवस, आज समय हो चुका है, आज यहीं तक श्लोक भी हो चुके हैं, इनको कंठस्थ भी करना है। अब बारी बारी से आप लोग जो है श्लोक सुनाएंगे पूर्व वाले। सबसे पहले गणेश झा जी हैं, और डॉक्टर वैशाली जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, शाम्भवी शुक्ला जी हैं, और आकांक्षा शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, हर्षिता जी हैं, पायल किशोरी जी हैं, अरविंद जोशी जी जुड़े हुए हैं, है ना, कुलदीप पांडे। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे गणेश जी, सुनाइए। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एव हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः न दृष्ट्वा कुत्रचित् शर्म मनः सन्तोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना पाखण्डनिरताः सन्तः विरक्तश्च परिग्रह पाखण्डनिरताः सन्तः विरक्तश्च परिग्रह कन्या विक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कलकनम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी, इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। कथं ब्रह्मदीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अहं तु प्रतीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमिति प्रबोधमामिति। पाखण्डः निरताः सन्तो विरक्ता स परिग्रहा। राधे राधे गुरु। जीवेश जोशी जी सुनाए। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः भाकीर्तिवाचको शब्दः गकार ज्ञानवाचकः वकार वैराग्यदश्चैव तकार संश्रते तारकः। सही है गुरु जी गलत? ठीक है। डॉक्टर सर्ग वैश अच्छा, और है क्या? हाँ गुरु जी नहीं, ये वाला हाँ, लग रहा था गलत तो नहीं हो गया कुछ? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। राधे राधे। ठीक है। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे न राधे। रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञछन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहोयि पपोयि मां विन्दन्ति मरत्यः प्रायेण विषयान् पदामपदाम् तथापि भुञ्जन्ते कृष्णः तत कथं श्वराखराजवत
गुणेष्वाभिशते चेतो गुणाश्रेतांसि च प्रभो कथमन्योन्य सत्यागो मोक्षो रतितीर्षो। नीरज दुबे जी, नीरज दुबे सुन पा रहे हैं? संजय तिवारी जी, राधे राधे गुरु जी। राधे प्रणाम। राधे। कथम ब्रह्मांडेन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्वागमनं तव। अहं तु पृथिवी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामते पाखण्डं निरतः सन्तो विरक्ता सपरिग्रहा। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। अहं भक्तिरीति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरो। श्री राधे राधे गुरु जी। हाँ, ह्रस्व और अनुस्वार विसर्ग इनमें त्रुटियां हैं, थोड़ा सा देखिएगा। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ नीरज जी सुनाइए। कथं ब्रह्मादीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ता सपरि